महिलाओं के हर एक फेज़ में बच्चेदानी का पोजीशन भी अलग होता है। टच करोगे या महसूस करोगे तो वो अलग तरीके से प्रतीत होगा। तो ये हर एक फेज़ में अलग अलग होता है। इसमें चेंज होना यानी बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि ओव्यूलेशन के टाइम में बच्चेदानी अलग तरीके का होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चेदानी अलग तरीके का होता है और पीरियड्स के टाइम में भी बच्चेदानी अलग तरीके का होता है। तो जैसे कि प्रेग्नेंट अगर महिला हो जाती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो बच्चेदानी का रोल बहुत अहम होता है क्योंकि उसी में होता है एम्ब्रो। बच्चेदानी ऊपर चली जाती है और पूरे तरीके से अपने आप को बंद कर लेती है और वहाँ बच्चा बिल्कुल सेफ़ होता है। जो बंद करती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस प्लग, और यहाँ पे रहती है पूरा भरा हुआ म्यूकस। इस म्यूकस प्लग से ना कोई इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंच पाता है और ना ही कुछ बाहर निकल पाता है। तो पूरे तरीके से सेफ़ होता है बच्चा उस बच्चेदानी में। अब अगर उसमें बच्चा नहीं है यानी ओव्यूलेशन में बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और बिल्कुल अलग तरीके का होता है। उस वक्त ओव्यूलेशन के टाइम में बच्चेदानी का मुंह खुलता है और बिल्कुल वो वेट होता है, हाइड्रेटेड होता है। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा म्यूकस जो है वो निकलते रहता है। बाकी दिनों में बच्चेदानी काफ़ी ड्राई होता है और काफ़ी टाइटेड होता है। ओव्यूलेशन के टाइम एंडोमेट्रियम की जो लाइन है वो थिक होती रहती है। थिक यानी कि जो लाइन है जिसे गर्भाशय की दीवार हम कहते हैं वो चौड़ी होती रहती है। वो दीवार चौड़ी होती है और अगर कंसीव हो जाती है तो उसी दीवार पर एम्ब्रो जाके चिपक जाता है, और अगर कंसीव नहीं हो पाती है तो वो पीरियड के समय वो लाइन शेड होके बाहर निकलने लगती है। तो ओव्यूलेशन के टाइम बच्चेदानी काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी ड्राई होता है, उस वक्त काफ़ी हाइड्रेटेड होता है। ओव्यूलेशन के टाइम मीडियम सेक्शन में रहता है। आप टच तो कर पाओगे लेकिन थोड़ा इंसर्शन करने के बाद आप टच कर पाओगे बच्चेदानी को। काफ़ी सॉफ्ट होता है और खुला हुआ रहता है। और अगर आपका फर्टाइल डेज नहीं चल रहा है, ओव्यूलेशन नहीं चल रहा है, या फिर ओव्यूलेशन के पहले की बात करें या ओव्यूलेशन के बाद की बात करें, तो उस समय जो बच्चेदानी है वो लो रहता है लेकिन बंद रहता है और ड्राई रहता है बहुत। तो ईज़िली टच तो कर पाओगे लेकिन क्या होगा कि आपको अपने अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो नोज़ जैसा आपको टाइटन फील होगा, काफ़ी आपको हार्ड फील होगा। वो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, हार्ड फील होता है और काफ़ी ज़्यादा आपको ड्राइनेस फील होगी। पेन भी महसूस हो सकता है उस वक्त। अगर आप सर्विक्स की जांच खुद से करना चाहो तो पेन भी फील हो सकता है। लेकिन बच्चेदानी का जब मुंह खुलता है ओव्यूलेशन के टाइम में, ओव्यूलेशन कब होता है नॉर्मली, तो आपके महीने के बीच के दिनों में, जो 10 दिन अगर आप लेके चलो, महीने के बीच के दिनों में 5 दिन पहले और 5 दिन बाद के, उन 10 दिनों के बीच में आपके फर्टाइल डेज चलते हैं और इसी वक्त बच्चेदानी का मुंह खुलता है और कंसीव करने का सबसे बेस्ट डे होता है। पीरियड के समय आपको सर्विक्स काफ़ी लो आएगा, ओव्यूलेशन के टाइम में मीडियम थोड़ा ऊपर आएगा, प्रेगनेंसी के टाइम आपके सर्विक्स जो है और भी ऊपर चले जाते हैं सेफली बच्चे को ग्रो करने के लिए। तो आई होप कि आप समझ गई होंगी। अगर सेल्फ एग्जामिनेशन आपको करना है तो काफ़ी लो इजीली टच हो जा रहा है यानी नॉन फर्टाइल डेज चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर टच हो रहा है, ओव्यूलेशन आने वाला है, ओव्यूलेशन के दिन या फर्टाइल डेज चल रहे हैं, और भी ऊपर अगर फील हो रहा है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के सिम्टम्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।